welcome back to this video. So in this video we will study a new chapter of physics, that is units and measurement. It is the starting first chapter of the class 11 physics, and if you like my videos then please like, share and subscribe our channel. So let's get started our video. Our today's topic is units and measurement. अब हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने के लिए हम कुछ एशियन टाइम में जाना पड़ेगा, मीन्स हमें पुराना टाइम में जाना पड़ेगा, पुराने कैसे कैसे मेजरमेंट होते थे। पहले एक इंट्रो देते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे यूनिट इधर मेजरमेंट। इफ यू नोटिस दैट यूनिट एंड मेजरमेंट आर द कोरिलेट विद ईच अदर। इफ देयर इज यूनिट देन देयर इज मेजरमेंट, if there is no unit then there is no measurement. Suppose अगर मैं 1 kg पोटैटो लेने गया तभी तो मैं वहाँ पे अपनी बात सेटिस्फाई कर पाऊँगा, मुझे कितने क्वांटिटी में पोटैटो चाहिए। अगर मैं यहाँ से 1 kg हटा दूँ तो मेरे पास 1 पोटैटो तो मेरी नीड भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। That's why there is a unit is mandatory for the measurement. अब एशियन टाइम्स में क्या होता था, जो लोग होते थे वो अपने अपने नए मतलब मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं कर पाते थे, अनसर्टेनली कर लेते, किसी भी चीज़ से कर लेते थे। मीन्स जैसे कोई लेंथ नापनी है तो अपने फुट का यूज़ कर लिया, हैंड का यूज़ कर लिया, और एक वाटर सिस्टम चलता था इसमें हम एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे हमें 1 kg वीट चाहिए तो हमसे 1 kg राइस ले लेंगे और 1 kg वीट ले लेंगे। तो एक प्रॉपर वे नहीं था एशियन टाइम में। फिर जैसे कि और कुछ भी हमें करना होगा, ये एक्यूरेसी नहीं आ पाती थी, हर एक चीज़ की डिफरेंट अलग आती थी। हर एक कोई भी पीपल रहता था उसकी मतलब अनसर्टेनली वैल्यू आती थी कुछ भी। जैसे कि हमें पता है अगर हमें किसी का एरिया आया तो 500 मीटर स्क्वायर, लेकिन पहले किसी का अलग अलग आता था, जैसे 500 आएगा, 510, 520 मीटर स्क्वायर। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट आते रहे, डिस्कवरी करते रहे, फिर हमारे पास मॉडर्न टाइम में एक प्रॉपर वे आ गया मेजरमेंट का, जिससे कि पूरी दुनिया चेंज ही हो गई है एक तरीके की। लेकिन ये मेजरमेंट का भी आया है, ये सेम ही रहता है ऑल ओवर यूनिवर्स। उसके बाद और सिस्टम भी आए थे, हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हमारे पास प्रॉपर वे है कि मतलब हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, और यूनिवर्स वो सेम ही रहेगा। जैसे कि एरिया आते हैं डिफरेंट, इसका 500, 510, लेकिन अब प्रॉपर ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगी। अगर 500 आना है तो 500 ही आएगा, सबका सेम आएगा, ये नहीं अलग अलग आएगा। लेकिन पहले ऐसा अलग अलग आता था। तो अब आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं 1 kg। और अगर मैं कहीं कन्फेक्शनरी की शॉप पे गया हूँ तो मुझे लगा लेना है 1 kg पल्स लेनी है, तो 1 kg तो मेरी नीड सेटिस्फाई कर पाएगी। अगर 1 kg डालूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलना। 1 पल्स, एक दाल मतलब क्या होता है, एक दाल का मतलब ही नहीं रहता, इसलिए 1 kg पल्स 1 किलो दाल। ऐसी सपोज एग्जाम्पल 1 kg शुगर, 1 kg शुगर मीन्स 1000 ग्राम ऑफ शुगर। लेकिन अगर मैं 1 kg हटा दूँ तो 1 शुगर क्रिस्टल कितना सा होता है, क्या उसका साइज रहता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन हमें 1 kg चाहिए तो उसके लिए हमें यूनिट्स चाहिए। अगर इफ वी नीड यूनिट देन देयर इज मेजरमेंट। अगर हमारे पास यूनिट है तो हम मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा इंट्रो बता देता मैंने क्या क्या मतलब क्या इसके बारे में चैप्टर वाले में होने वाला है। अब आगे बात करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज की। एक थोड़ा इंट्रो बताने के बाद अब बात करेंगे हम फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज, अब फिजिकल क्वांटिटीज पहले आप नोट्स बनाइए, बाद में से एक्सप्लेन भी करता हूँ। अभी पहले जो मैं आप लिख रहा हूँ आप उसे राइट करिए अपनी नोट्स में। Quantities which can be described the laws of physics or quantities which we can measure is known as physical quantities.
फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? ये ऐसी क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और जो ये डिस्क्राइब करती है फिजिक्स के लॉज को। सपोज मैं मेजर क्या क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं कुछ भी मेजर कर सकता हूँ क्योंकि अब तो मैं मॉडर्न टाइम में ही हूँ। एशियन टाइम में हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते थे, हम हर एक अलग अलग चीज़ आती थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल की, तो इस समय मैं मास, लेंथ एक्यूरेट कर सकता हूँ और फोर्स, इन चीज़ों को मैं मेजर करता हूँ। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मैं इस समय मेजर कर सकता हूँ। तो ये सब आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। अब बात करते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की। सेकंड, नॉन फिजिकल, अब इसका अपोजिट ही होगा नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। मींस हम क्वांटिटीज को मेजर कर सकते थे, वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज थी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमारी आर दोस क्वांटिटीज व्हिच वी कैन नॉट मेजर। एग्जांपल, क्वांटिटीज व्हिच वी कैन नॉट मेजर। अब इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि किसी की हैप्पीनेस, सैडनेस और इमोशंस एंड ईटीसी। अब ये कौन सी होती है? एग्जांपल कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो में पढ़ाते समय ये नहीं बता सकता कि आप लोग हैप्पी हैं या सैड हैं, तो इन्हें में नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। द क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट, दैट वी कैन नॉट मेजर इज नोन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि कोई कितना खुश है, वी कैन नॉट एग्जैक्ट मेजर हाउ हैप्पी इज ही। और सैडनेस, किसी की हम सैडनेस को हम मेजर नहीं कर सकते। ऐसे इमोशंस, हम किसी के इमोशंस को मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे बात करते हैं हम क्वांटिटी। क्वांटिटी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी का जो भी, जैसे कि सपोज मास का होता है, अगर मास मुझे मेजर करना है तो मेरा ऑलवेज केजी में आएगा मास, और कोई न्यूमेरिक वैल्यू 5। अब जब मेरा मास आया, ये तो क्वांटिटी हो गई फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं क्यू से एंड फिजिकल क्वांटिटीज को PQ से भी डिनोट करते हैं। फिर डिनोट फिजिकल क्वांटिटीज बाय PQ। अब ये मेरी फिजिकल क्वांटिटी आ गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज में लिख दिया 5 kg, 5 की जगह 1 kg लिख देता हूँ। तो 1 kg जो हो गया, इसमें 1 क्या हो गया? ये 1 हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू रहती है, मीन्स 1 2 3 4, ये हमारी मैग्नीट्यूड रहता है। और मैग्नीट्यूड का होता है, अभी kg एक यूनिट हो गई, मीन्स जो क्वांटिटी का होता है उसका वैल्यू होती है 1 kg। Q इक्वल्स टू N इंटू U। N क्या होता है मैंने आपको? व्हाट इज N? N हो गई यूनिट वैल्यू, ये यूनिट हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। अब एक बात नोटिस करी होगी आपने कि जो 1 kg होता है इक्वल्स टू 1000 ग्राम रहता है, लेकिन जो ये 1 रहता है, अब 1 kg बढ़ा रहता है, kg यूनिट बढ़ी जाती है, ग्राम बढ़ा रहता है, तो kg हमेशा ग्रेटर रहती है ग्राम से। लेकिन 1 बढ़ा रहता है 1000 इज ग्रेटर देन 1। तो आपने चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे kg है और यहाँ पे ग्राम है। 1000 के साथ तो छोटा आ रहा है, मीन्स kg के एज कंपेरिजन टू kg ग्राम तो छोटा है, तो बड़ी मैग्नीट्यूड्स के साथ हमेशा छोटा
यूनिट आती है मीन्स ग्राम, बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ हमेशा छोटा यूनिट आती है, जैसे कि यहाँ पर ग्राम आ रही है, और यहाँ पे बड़ा छोटी यूनिट है न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन बड़ी यूनिट है केजी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूमेरिक वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है 1 यूनिट। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ नहीं आई मैंने क्या बताया, क्योंकि मैंने बताया 1 kg को 1000 ग्राम रहता है। तो जो 1 kg रहता है इसमें न्यूमेरिक वैल्यू 1, लेकिन kg तो ग्राम से बड़ा है। तो जो भी यूनिट होती है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ जो भी यूनिट आती है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है यूनिट के। मीन्स अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी रहेगी, और अगर यूनिट वैल्यू बड़ी है तो यूनिट छोटी बड़ी रहेगी। ये हमारी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आगे बात करते हैं हम मूव फॉरवर्ड। हमारे पास आती है हम फंडामेंटल और डराइव क्वांटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इस चैप्टर के लिए ये फंडामेंटल एंड डराइव क्वांटिटीज। और जो मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ इसके एक लास्ट में वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और उस क्वेश्चंस में आपको पर्टिकुलर बताऊंगा कौन से टॉपिक पर बेस है, जैसे कि कौन सा फंडामेंटल। अभी तो हम आगे और बहुत चीज़ें पढ़ेंगे ऐसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि कौन से टॉपिक पर बेस है। मैं टॉपिक बताऊंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा, जो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल और डराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द दोज क्वांटिटीज which we cannot expand or which cannot be derived. Suppose आप नोट करिए फंडामेंटल quantities are those quantities which cannot be expanded, which cannot be expanded from one another. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअल में क्या होती है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच वी कैन नॉट डिराइव, मतलब ना तो ये डिराइव रहती हैं और ना कि हम इन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास मेनली 7 फिजिकल क्वांटिटीज तो होती हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 है इस समय। वो मैं इसी टेबल बताऊंगा आपको। लेकिन फंडामेंटल 7 क्वांटिटीज है, किस चीज़ डिराइव क्वांटिटीज है, वो डिराइव क्वांटिटीज बनी है, लेकिन ये फंडामेंटल है, ये यूनिवर्स में आई थी। तो इसे ना तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं और ना ही डिराइव कर सकते हैं। ये मतलब सेम रहती है और 7 की 7 ही रहती है, इससे ही हम और क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल भी मतलब एक एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज में एग्जांपल ले लीजिए, अभी टेबल बनवाता हूँ आपको मैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। ये पढ़ा लग रहा होगा आपको, 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट एंड 1 2 3 4 5 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड लास्ट होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये नई चीज लग रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है अभी बताऊंगा आगे एक्सप्लेन करूंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आपको नया लग रहा होगा, बाकी सब तो पढ़े हुए हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। अब चलिए बात करते हैं टेबल की, मतलब कि हमारे 7 को बिल्कुल सिंपल, उनके क्या यूनिट रहते हैं, क्या उनके लेटर डिनोट करते हैं, वो सब लिखवाता हूँ आपको। इस साइड में बनाता हूँ मैं टेबल आपको। पहले हम लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिंपल और
क्वांटिटीज फर्स्ट कर देता हूँ, मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, और इधर हमारे कॉलम मान देंगे एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट रहती है कि आप एसआई मतलब खाली यूनिट ही लिखते हैं। एसआई यूनिट का भी रहस्य है, वो भी हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो पहले आप टेबल समझिए ध्यान से, टेबल होती क्या है। मतलब टेबल में कह रहा हूँ, टेबल कहने का सेंस है मेरा क्या था, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं ये। अब सिक्स बात करते हैं हम, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवेंथ होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब सिंबल, मास का सिंबल सबको पता होगा, कैपिटल एम होता है, लेंथ का एल होता है, टाइम का टी होता है, इलेक्ट्रिक करंट का होता है ए, टेम्परेचर का होता है ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है एल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का होता है सी बी। अब ये हमारी मास होती है, इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है केजी, लेंथ की क्या होती है मीटर, टाइम की क्या होती है सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, कर देता हूँ। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है मोल, मोल 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 मोल। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है कैंडेला। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है जैसे कि आपने देखा होगा जब आर्थ का आता है उससे हम मेजर करते हैं, उसका मतलब उसकी हिंदी में तीव्रता कहते हैं, जैसे कि 3.4 रिएक्टर स्केल पे या 4.4 ऐसे हम मेजर करते हैं, ऐसी लाइट को हम कैंडेला में करते हैं। इसकी तीव्रता मतलब कि लाइट कितने एमिट कर रही है हम सब पर, वो हमारी होती है कैंडेला मेजर। ये मेन इंपॉर्टेंट टेबल है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में फंडामेंटल क्वांटिटीज को फिर आगे मूव फॉरवर्ड कर देंगे। टेबल बना दिया, आपसे स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बात करते हैं हम। सेकंड आती है हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो आप समझ गए होंगे नाम पे डिराइव्ड क्वांटिटीज होती क्या है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है द क्वांटिटीज which are made up from the help of fundamental quantities, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द दोस क्वांटिटीज जो बनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। सपोज मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ, ये सारी क्वांटिटीज these are the quantities which are made up from which are made up by the help of fundamental quantity, by the help of fundamental quantity। आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका एग्जांपल होगा एक्सीलरेशन, मोमेंटम। एक बात समझिएगा, इसमें से कोई भी क्वांटिटीज इसमें अगर आ रही है तो इसके अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब एक्सीलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है क्यों, हम इस डिराइव्ड क्वांटिटी में रखते क्यों है।
अब एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। अब इसमें आप देखेंगे ये इसकी होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन की यूनिट रहती है, लेकिन जो एक्सीलरेशन बना है वो v माइनस u अपॉन t से बना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। तो इसलिए एक्सीलरेशन को डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं, डिराइव यूनिट कहते हैं कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई है। ऐसे मोमेंटम v इक्वल्स टू m इनटू द मास इनटू वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी, वेलोसिटी भी डिराइव क्वांटिटी की, वेलोसिटी आपको उसमें दिख रही है, ये मास दिख रही है, तो मास हमारी होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन जो वेलोसिटी है वो डिराइव क्वांटिटी है। नाउ इट्स क्लियर। अब मूव फॉरवर्ड, अब से मैं इरेज कर रहा हूं। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट। ये तब तक तो हमने सब पढ़ लिया डिराइव्ड यूनिट्स होती क्या है। अब बात करेंगे हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट आता है हमारे पास CGS, सेकेंड MGS, थर्ड आता है FPS एंड फोर्थ आता है SE। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर ऑल द थ्री यूनिट्स। मतलब कि ऐसा ही सबसे ऊपर रखा जाता है इन सब के कंपैरिजन में, क्योंकि ऐसा ही सबसे लेट हुआ डिस्कवर, लेकिन बहुत काम का है। इंटरनेशनल में ने बहुत मतलब सेम वैल्यू लाने लगा जब से ऐसा ही सिस्टम डिस्कवर हुआ है। अब CGS क्या था, MGS क्या था, FPS क्या था और SI क्या था। अब CGS था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अब ये क्या था, जो सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, यही सेकेंड से चल गया हुआ है, टाइम के मेजर में हुआ था, मींस टाइम की यूनिट हमने सेकेंड ली थी और ग्राम में हमने लिया था मास को और सेंटीमीटर में लेंथ। मतलब कि जो हमारी लेंथ मेजर होती थी वो पहले सेंटीमीटर में हुई CGS सिस्टम में, फिर जो मास था वो ग्राम में हुआ और जो टाइम था वो सेकंड में हुआ। लेकिन टाइम इन तीनों में सेकंड में हुआ, टाइम में कोई चेंज नहीं आया, बस चेंज आया वो लेंथ और मास की यूनिट में चेंज आया है। अब सेकंड में MGS मिलीमीटर, किलोग्राम, सेकंड फुट, F से पाउंड, सेकंड फुट पाउंड सेकंड। अब इसमें देखिए टाइम तो सेकंड में ही हो रहा है तीनों पे, बस चेंज आ रहा है वो लेंथ और मास का आ रहा है। जो लेंथ हमारी सेंटीमीटर में हो रही थी वो MGS में मिलीमीटर में होने लगी मेजरमेंट। अब किलोग्राम में हमारा होने लगा मास। इससे क्या नई बात है, किलोग्राम में तो अभी मेजर करते हैं, लेकिन इसमें लेंथ मेजर सही से नहीं हो पाएगी मिलीमीटर में। ये सब सिस्टम है यूनिट के कि क्या कौन से सिस्टम में कैसे कैसी यूनिट होती है। अब FPS में फुट, जैसे मैंने बताया था एशियन टाइम में जो लोग थे वो डिस्टेंस अपने फुट से मेजर करते थे। मीन्स डिस्टेंस तो लेंथ ही हो गई ना, कि अगर मुझे वहाँ से वहाँ जाना तो मुझे लेंथ ही तो कहलाएगी, तो लेंथ को फुट से ही मेजर करते थे, हमारा कितने कदम चल रहा है उससे हमारा मेजर कर लेते डिस्टेंस। लेकिन जो पाउंड होता था उससे हम कहते थे मास को। पाउंड से एक अच्छी चीज़ याद है, केक। जो केक होता है वो हमारा किसी केजी वेजी में नहीं, पाउंड में होता है कि 1 पाउंड का 2 पाउंड का, क्योंकि 1 पाउंड होते हैं हमारे मे बी 1 पाउंड इक्वल्स टू 400 ग्राम के इक्वल रहता है मे बी। जो हमारा केक होता है वो पाउंड में मेजर होता है, इसलिए मास पाउंड होने लगा। सेकेंड जो टाइम के लिए है। अब ऐसा ही सिस्टम आते ही सब खेल चेंज हो गया। मीन्स क्या हो गया कि जो मास की थी वो किलोग्राम हो गई, लेंथ की मीटर हो गई, टाइम की सेकंड हो गई। अब मास की हो गई m, लेंथ और टाइम। मास की हो गई हमारी लेंथ
और टाइम। मास की हमारी हो गई यूनिट केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की हो गई सेकंड। ये हो गई हमारी चेंज जब है। और हम लोग सब एमएलटी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एमएलटी में लिखने लगे। अब आगे डिस्कस करेंगे एमएलटी। अब आपको इसमें चेंज लगा होगा, इसमें सेकंड वाले में मास की तो किलोग्राम ही थी, लेंथ की मीटर तो हुई नहीं, लेकिन सेकंड अभी पूरे जो यूनिवर्स एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब कि पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स सेम रहने वाला है। ये तो केवल लोकल भी मान सकते हैं हम चीज़ों को, लेकिन ये ऑल ओवर इंटरनेशनल एक सेम रहने वाला है। चाहे आप कोई अमेरिका, यूएई कहीं भी चले जाइए, ये सेम ही रहेगा। अगर हमें 1 केजी पोटैटोज चाहिए तो 1000 ग्राम ही होंगे उसमें। अगर 1 सेंटीमीटर 100 मीटर ही होंगे। 1 मीटर में ये होता है हमारा। और जैसे कि इंटरनेशनल आते ही बहुत चेंज आ गए। अब हम बात करेंगे, सो गाइस अभी हमने फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करा। अब बात करते हैं हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री फर्स्ट होती है हमारी एंगल और प्लेन एंगल, एंड सेकंड होती है हमारी सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल और एंगल मतलब सेम ही होता है, कई जगह एंगल रखा होता है और कई जगह प्लेन एंगल, लेकिन बोथ टर्म्स आर सेम टू ईच अदर। अब एंगल की बात करते हैं तो जैसे कि कोई दो लाइन है, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, इसके बीच में एंगल थीटा होता था, हमने क्लास 10 में पढ़ा था। और ऐसे करने के बाद एक आर्क बना देते थे, ये आर्क हो जाती थी और ये एंगल थीटा, दिस इज कॉल्ड थीटा, अननोन एंगल थीटा। अब इसका एक फॉर्मूला होता था थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। अब L क्या होता है, L होती है लेंथ ऑफ द आर्क, मींस दिस साइड की, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ दिस आर्क। और रेडियस आपको पता ही होगा, ये रेडियस होगी फिर RADIUS। ये होता है रिलेशन हमारे पास थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R। ये हमारा हो जाता है प्लेन एंगल। इसकी यूनिट होती है यूनिट रेडियन, इसकी यूनिट होती है रेडियन। और ये दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं प्लेन एंगल और खाली एंगल। अब बात करते हैं हम सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल मेनली 3D एंगल कह सकते हैं इसे हम। 3D एंगल होता है, जैसे मैं कोण का एग्जांपल लेता हूं, कोण। अब कोण जो नीचे वाला एंगल बन रहा है ये थीटा, ये हमारा सॉलिड एंगल होगा। बेसिकली 3D एंगल हो रहा है। सॉलिड एंगल की बात हो जाए तो 3D एंगल होता है, और ये जो एंगल होता है इसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। अब इसकी यूनिट की बात आती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन अब सॉलिड एंगल होता है कि मतलब एक्चुअली में 3D होता है। यहाँ पे बहुत छोटा सा एंगल बन रहा है, इधर ये वाला एंगल सॉलिड एंगल होगा ये, क्योंकि बिल्कुल एक 3D फिगर बिल्कुल नीचे बन रहा है, इसलिए ये सॉलिड एंगल, ये वाले सॉलिड एंगल कहलाते हैं। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन और ऊपर वाली होती है रेडियन। अब बात आती है कुछ मतलब कि टर्म्स की, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडियन। मैं बात करूं इंपॉर्टेंट, जैसे कि पाई अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये रिलेशन है क्या, व्हाट इज दिस। अब ये बात होती है हमारी, थोड़ी मैथमेटिक्स की बात आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 11th में, उसमें सब चीजें हैं, लेकिन बेसिक के लिए तो हमें बेसिक ही पता होना चाहिए ना।
सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया आपको पाई अपॉन 2 90 डिग्री के इक्वल्स में रहता है, और पाई खाली पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और 2 पाई 360 डिग्री। ऐसे ही यानी पाई अपॉन 2, जैसे मैंने आपको बताया हमें अगर 90 डिग्री को रेडियंस की उसमें चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं 90 की पाई अपॉन 180 से करूँगा 90 2 या 180, तो पाई अपॉन 2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 90 डिग्री इक्वल्स हो जाता है, तभी मैंने 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 लिखा है। और क्योंकि 2 पाई तो पूरा सर्किल हो जाता है, ये पूरा एक 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि सर्किल का भी आपको सबको पता है 360 डिग्री होता है। तो जो सर्किल होता है पूरा 360, इसलिए से मैंने 2 पाई लिख दिया। अब 2 पाई क्यों लिखा मैं दिखाता हूँ आपको। 2 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, रिड्यूसिंग पाई बाई पाई, 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो आई कैन राइट 360 डिग्री एज 2 पाई। अब 2 पाई का मैं जब हाफ करूंगा मीन्स 2 पाई का हाफ 1 पाई होगा, खाली से पाई भी लिख सकता हूँ, तो जो 360 है उसका भी तो हाफ होगा, तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज थी वो मैंने आपको बता दी। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर का। अब सेकंड पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द डायमेंशंस एंड डायमेंशन फार्मूला, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर। अब थर्ड वीडियो में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट और टॉपिक। So thank you for watching this video.